हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.4 का सॉल्यूशन देखेंगे। इस चैप्टर में जो आपका डिफरेंशिएशन बनाना है वह एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर कोई फलन y इज इक्वल टू ई के पावर x के रूप में होता है तो वह चरघातांकीय फलन कहलाता है। और यह e का जो मान होता है वह 2 से 3 के बीच होता है। e का जो मान होता है वह 2 से 3 के बीच होता है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा हल्का सा याद रखना है क्योंकि अभी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ना है। इसके ज्यादा विस्तृत जानकारी के रूप में एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है इसके विश्लेषण के रूप में अभी हम नहीं जा रहे हैं। अभी हम इस रूप में जितने सवाल हैं, जितने फलन है, उसका अवकलन निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि कोई भी फलन अगर y बराबर e के पावर x के रूप में होता है तो उसे चरघातांकीय फलन, अंग्रेजी में उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है। और इस e का मान 2 और 3 के बीच होता है। चलिए देखिए, यहाँ एक्सरसाइज 5.4 का ये सवाल है। पहला नंबर e के पावर x बाई साइन x बोला गया है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्या बोला है? x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। सवाल हमारा ये हो गया। हम इसको क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू दिया है, y इज इक्वल टू ई के पावर x बाई साइन x, और इसको हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। चलिए तो हम यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, y का क्या होगा? dy बाई डी एक्स। चलिए यहाँ तो अब ये u बाई v के रूप में है। ठीक है, तो जब ये u बाई v के रूप में है तो u बाई v वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। होता क्या है उसमें कि v को लिख दिया जाता है साइन x इंटू डी ई के पावर x, मतलब u के जगह ऊपर वाला को u, नीचे वाला को v मानते हैं, डी ई के पावर x बाई x माइनस। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? v है। अब हम u लिखेंगे, देखिए e के पावर x इंटू डी साइन x बाई डी एक्स, और सबके नीचे क्या हो जाएगा? v स्क्वायर। तो ये आपका हो गया साइन x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ e के पावर साइन x है तो साइन x तो यहाँ रह जाएगा आपका ऐसे ही। ठीक है, इंटू e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है माइनस, फिर यहाँ e के पावर x जैसे है वैसे ही e के पावर x कर देंगे, और साइन x का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है? साइन x का डिफरेंशिएशन आपका होता है cos x, और यहाँ लिख दिया गया cos x, और बटा में कर दिया गया साइन स्क्वायर x। चलिए अब यहाँ दोनों में से हम क्या कर सकते हैं कि e के पावर x कॉमन ले लेते हैं, और जब कॉमन ले लिए तो ये हमारा हो गया साइन x माइनस कॉस x बाई साइन स्क्वायर x, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम करते क्या है कि ये आपका एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर सवाल को हम यहाँ यही लिख दिए हैं। इसको देखिए हम कैसे बनाते हैं। तो ये इसको भी हम मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू ई के पावर साइन x दिया है, कोई ज्यादा इसमें दिमाग लगाना है नहीं। डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, और कैसे करेंगे? डी ई के पावर साइन इनवर्स x बाई, अब पता है ना कि आधार यहाँ e है और पावर क्या है? साइन इनवर्स x है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ साइन इनवर्स x के सापेक्ष इस टोटल को लेकर के जाएंगे। ठीक है, और यहां आ जाएगा आपका d साइन इनवर्स x किसके सापेक्ष जाएगा? ये जाएगा आपका dx के सापेक्ष में। यहां तो क्लियर e के पावर जो है उसका डिफरेंशिएशन वही हो जाएगा, तो e के पावर साइन इनवर्स x हो गया यहाँ इनटू साइन इनवर्स x का क्या होता है? 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इससे इसमें गुना कराएं तो e के पावर साइन इनवर्स x बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया आपका आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखिए यहाँ, इसको भी हम y इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं। तो अब इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ई के पावर एक्स क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, और फिर इस एक्स क्यूब के लेके जाएंगे किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। अब जो e के पावर है वो तो वैसे ही लिख दिया जाएगा e के पावर एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का पता है क्या होगा? 3x स्क्वायर, मतलब कि 3 इधर गुना में आ गया और x के पावर 3 में से एक कम। इसको
या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए या 3x² को पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बन गया आप लोगों का 3 नंबर तक आसानी से। चलिए ये 4 नंबर सवाल है, दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स e के पावर -x दिया हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए कैसे होगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू डी साइन जो दिया है वो सब tan इनवर्स e के पावर -x। ये किसके सापेक्ष जाएगा, तो साइन का जो एंगल है उसके सापेक्ष जाएगा, tan इनवर्स e के पावर -x। फिर ये d tan इनवर्स e के पावर -x किसके सापेक्ष जाएगा, d e के पावर -x के सापेक्ष। फिर ये e के पावर -x किसके सापेक्ष जाएगा, x के सापेक्ष। ये सबको चेन रूल की तरह सजा दिया गया है। अब इसके बाद हम अवकलन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होगा, साइन है तो एंगल क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है, साइन है तो उसका कॉस होगा, लिख दिए। और जो एंगल है अब हम उस एंगल को यहां पर लिख दिए, ठीक है। tan इनवर्स है तो इसका तो 1/1 प्लस x² होता है, तो 1/1 प्लस अब e के पावर -x का स्क्वायर होगा, तो e के पावर -x का स्क्वायर मैंने लिख दिया। और यहाँ e के पावर जो है ऊपर -x, तो e के पावर -x ही होगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है e के पावर -x है x के सापेक्ष में, जबकि जाता है किसके सापेक्ष में, -x के सापेक्ष में। फिर -x जाता है x के सापेक्ष में, तो उसका 1 होता। मैंने थोड़ा सा आगे नहीं लिखा है उसको, यहीं से आप समझ लीजिए कि e के पावर -x का डिफरेंशिएशन e के पावर -x हो गया, फिर x का गुणांक -1 है ना जी, तो इसका डिफरेंशिएशन में मतलब -1 आएगा, यही लिखते हैं हम यहाँ -1 -x का -1 हो जाएगा। अब इसको जो हम सीधा करके लिखेंगे तो देखिए यहाँ हम माइनस कर दिए, e के पावर -x को मैंने यहाँ लिख दिया e के पावर -x, बटा में जो लिखा है 1 प्लस e के पावर -2x मैंने लिख दिया, ठीक है, इनटू अब ये जो आपका यहाँ ऊपर ही रहेगा cos tan इनवर्स e के पावर -x। ये हो गया आपका 4 नंबर का आंसर, ठीक है। अब आपके पास यहाँ देखिए 5वां है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको भी करेंगे, ठीक है। सवाल क्या है, y इज इक्वल टू log cos e के पावर x, कोई दिक्कत नहीं है, dy/dx इज इक्वल टू d log cos e के पावर x बाई d cos e के पावर x। फिर यहाँ d cos e के पावर x किसके सापेक्ष जाएगा, e के पावर x के, और फिर e के पावर x जाएगा x के सापेक्ष में, ठीक है। अब यहाँ देखिए log है तो 1/log के बगल में जो है वो बटा में चला आएगा, क्योंकि log x से क्या होता है 1/x, तो 1/cos e के पावर x इंटू cos e के पावर x का माइनस साइन e के पावर x, और e के पावर x का क्या होगा e के पावर x, इसको सीधा करके लिख दें माइनस e के पावर x साइन e के पावर x बटा cos e के पावर x। थोड़ा सा एक लाइन और आगे बढ़ा दीजिए, माइनस e का पावर x, सॉरी यहाँ माइनस नहीं होगा, और साइन बाई कॉस क्या होगा tan, क्योंकि एंगल सेम है तो इसको tan के रूप में लिखा जा सकता है, माइनस e के पावर x इंटू tan e के पावर x। ये आपका 5 नंबर तक कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ देखिए 6 नंबर सवाल है हम लोगों का, y इज इक्वल टू e के पावर x प्लस e के पावर x² प्लस डॉट 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 e के पावर x के पावर 5 दिया है। मतलब यहाँ डॉट डॉट का मतलब हो गया कि ये लाइन से बीच में 2 टर्म कुछ हो रहा है, e के पावर x³ और e के पावर x के पावर 4 भी होना चाहिए यहाँ, क्योंकि 5 तक है यहाँ, तो डॉट डॉट का मतलब होता है कि एक x के पावर 1 से स्टार्ट हुआ x के पावर 5 तक जाएगा टोटल। इसका हमें अवकलन करना है। चलिए तो पहले इसको हम लिख ही लेते हैं पूरा, e के पावर x प्लस e के पावर x² प्लस e के पावर x के पावर 3 प्लस e के पावर x के पावर 4 और प्लस e के पावर x के पावर 5। चलिए अब हम करते हैं इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए अब देखिए ये अलग अलग 5 गो प्लस में करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि हम जब भी किसी फलन का अवकलन करते हैं तो टोटल फलन का अवकलन एक साथ किया जा सकता है या अलग अलग करके भी उसको जोड़ सकते हैं,
ये आपका जब जोड़ के रूप में रहता है, योगफल के रूप में रहता है, तब मतलब इसका अलग dy बाई डी एक्स, इसका अलग dy बाई डी एक्स, इसका अलग dy बाई डी एक्स, इसका अलग, ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। अब हम पूरा लंबा आपको नहीं लेकर के जा रहे हैं, आपको एकदम समझना है कि कैसे हम इसका अवकलन कर रहे हैं। e के पावर x है तो ये तो e के पावर x ही होगा, इसका कोई इसके आगे ये बढ़ेगा नहीं, क्योंकि e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है। मैंने यहाँ इसको लिख दिया प्लस, अब e के पावर x स्क्वायर है। पहला काम है कि e के पावर जो है उसका डिफरेंशिएशन वही लिख देंगे, उसके बाद देखेंगे कि और उसमें क्या करना है। तो e के पावर x स्क्वायर है तो इसका e के पावर मैंने x स्क्वायर लिख दिया इनटू, लेकिन अब x स्क्वायर है, यहाँ तो x था तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता, तो यहाँ लिखते गुना कराते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x स्क्वायर का फिर होगा डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x प्लस, यहाँ आइए e के पावर x क्यूब है तो ये आपका e के पावर x क्यूब ही रहेगा, ठीक है, लेकिन x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब e के पावर x के पावर 4 है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो e के पावर है पहले तो वही हो जाएगा, फिर x के पावर 4 का जो होगा वो होगा 4x क्यूब, ठीक है, प्लस, ठीक है, अब e के पावर x के पावर 5 है तो जो e के पावर है वही लिख देते हैं हम, और फिर x के पावर 5 का क्या होगा 5x के पावर 4, जो 5 गुना में आएगा और x के पावर 5 में से 1 कम। यहां तक समझ में आया? अब इसको आप सीधा करके सजा करके लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा e के पावर x प्लस 2x को पहले लिख दिए 2x e के पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर को पहले लिख दीजिए e के पावर x के पावर 3 प्लस 4x क्यूब को पहले लिख दीजिए e के पावर x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 4 को पहले लिख दीजिए e के पावर x के पावर 5। ये हो गया आपका 6 नंबर सवाल का अवकलन, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 7 नंबर देखिए आपके पास है y इज इक्वल टू रूट अंडर e के पावर रूट x, हम इसका अवकलन निकालते हैं। ये तो हो गया। यहां हम क्या करते हैं, इसको भी हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y है ना, तो ये dy बाई डी एक्स हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए d रूट e के पावर रूट x बाई, अब पहला रूट है तो उसके अंदर जो होगा उसके सापेक्ष लेकर के जाएंगे, तो d e के पावर रूट x इंटू, अब इसका लेकर के जाएंगे d e के पावर रूट x बाई d रूट x इंटू, अब रूट x का फिर जाएगा d रूट x का क्या हो जाएगा dx। अब जो फॉर्मूला अवकलन का है वो लगेगा। चलिए यहाँ रूट है ना, रूट का होता है 1/2 रूट, और जो रूट में है उसको हम लिख देंगे, लेकिन चर होना चाहिए। मैंने ये बोला जो रूट में है उसको लिख देंगे, चर होना चाहिए। अगर अचर होता तो कांस्टेंट हो जाता, 0 हो जाता उसका अवकलन। तो 1/2 और जो रूट में है उस रूट को मैंने यहाँ लिख दिया। e के पावर जो है वही उसका अवकलन हो जाता है, तो e के पावर रूट x है तो e के पावर रूट x लिख दिया गया। फिर यहाँ अब रूट x है तो 1/2 रूट x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए एक है e के पावर रूट x है, फिर एक है, गुना कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा e के पावर रूट x ही रहेगा। नीचे 2 दूना का 4, और ये रूट में है और ये रूट में है, दोनों को गुना कराएंगे तो एक ही रूट में हम ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर x इंटू ई के पावर रूट x, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब अगला हम 8 नंबर सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है y इज इक्वल टू log x, एकदम आसान है, ठीक है। क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये होगा d log x बाई d। अब इस log के साथ ये log x है तो इस log x के सापेक्ष हम जाएंगे, ठीक है। फिर ये log x को हम ले लेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो log x है, log है इसका मतलब 1/, और इसके बगल में जो है वो लिख दीजिए log x। फिर यहाँ log x का 1/x, ठीक है। अब ये देख लीजिए, इसलिए क्या हो गया आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 में 1 से गुना करेगा 1/x log x, आसानी से बन गया। 9 नंबर देखिए y इज इक्वल टू cos x बाई log x है, ठीक है। किसी किसी सवाल में कुछ शर्त दिया है, जैसे इसके पहले 7 नंबर सवाल में दिया था x का मान जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ जो x का मान है वो आपका यहाँ भी 0 से बड़ा होना चाहिए, तब जाकर के ये परिभाषित होगा
क्योंकि ये भाग के रूप में है, याद रखिएगा कुछ शर्त है जिस शर्त को हटा करके हम सवाल बना रहे हैं। अब ये y इक्वल टू cos x बाई log x है, ये u बाई v का रूप में है ना, तो फिर आपको फॉर्मूला पता है इसका क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, y का dy बाई dx, क्या लिखते हैं v लिख देते हैं ना, तो v लिख दिया गया log x इंटू डी cos x का डिफरेंशिएशन x से सापेक्ष माइनस, फिर u लिख देते हैं cos x इंटू डी log x यानी नीचे वाला v का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, और उसके नीचे v स्क्वायर होता है तो log x का स्क्वायर, ये हमारा log x हो गया, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x माइनस यहाँ cos x हो गया, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और यहाँ आपका हो गया log x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप चाहें तो log x को इसके नीचे लेकर के जाइए या इसके नीचे लेकर के जाइए, अलग अलग कर दीजिए, या इधर भिन्न का घटाव करके इसको यहाँ गुना करा सकते हैं, इसको सबके नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए एक लाइन और मैं इसको बढ़ा देता हूँ, इसको यहाँ मैं गुना करा दूँ अगर यहाँ, तो क्या हो जाएगा x, ये वाला माइनस को पहले लिख दिया मैंने, माइनस x साइन x log x, ठीक है, और यहाँ बचा हमारा cos x, और नीचे मैंने ले लिया x log x का होल स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से माइनस आप कम करके माइनस बाहर भी लिख सकते हैं, यहाँ प्लस में बच जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, स्टूडेंट्स के अंदर एक आदत होती है कि वो आंसर को मिलाते हैं जो उसकी किताब में आंसर दिया रहता है उससे, तो आप देख लीजिएगा जो आपके आंसर बुक्स में होगा, माइनस कॉमन लेके होगा तो माइनस कॉमन लेके आगे बढ़ा सकते हैं, यहीं तक होगा तो यहीं तक छोड़ दीजिएगा, ऊपर तक छोड़ा होगा ऊपर तक छोड़ दीजिएगा, या इसको इसके नीचे अलग, इसको इसके नीचे अलग करके दिया हुआ, आप जैसे चाहें वैसे इसको लिख सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप ऐसे ही बना करके छोड़ देते हैं तो आपका नंबर वहां नहीं कटता है, क्योंकि वहां तो आपके पास पुस्तक होगा नहीं कि आप उससे आंसर मिलाइएगा तब जाके बनाइएगा, इसलिए आप इत्मीनान रहिए अंदर से कि मैंने जो बनाया है वो एकदम बिल्कुल भी ही सही बना है। चलिए अंतिम सवाल 10वां नंबर है, दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉस log x प्लस e के पावर x, तो इसका अवकलन हम ज्ञात करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस, और जो यहाँ है log x प्लस e के पावर x लिख दिया गया, बाई किसके सापेक्ष जाएगा ये, तो जो इसका एंगल है यानी कि log x प्लस e के पावर x के सापेक्ष जाएगा, फिर ये किसके सापेक्ष जाएगा, तो log x प्लस e के पावर x से सापेक्ष जाएगा। अब ये दो फलन है प्लस के रूप में है तो इसको हम x के सापेक्ष लेकर के चले जाएंगे, ठीक है, इसको x के सापेक्ष लेकर के चले जाएंगे। बनाएंगे कैसे, cos का एंगल क्या है उससे मतलब नहीं है, cos का क्या होता है माइनस साइन, लिख दिया गया। यहाँ जो एंगल दिया है log x प्लस e के पावर x लिख दिया गया, इनटू, अब ये जो है वो तो आपका गुना के रूप में, यहाँ इसके लिए गुना के रूप में है, ये अपने में प्लस के रूप में है, तो log x है तो 1/x हो गया, और प्लस यहाँ e के पावर x हो गया। आप छोड़ दीजिए यहीं पर, यही आपका आंसर हो गया, या इसको पहले कर सकते हैं आप, ठीक है, ये अगर पहले चला आता है ये बाद में रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आज आप लोगों का एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हुआ, ठीक है। आप इसे देखिए और समझिए, कोई दिक्कत है तो फिर हमसे पूछिए, ठीक है। और अगला चैप्टर हम लोगों का जो आएगा वो लॉगरिथमिक फंक्शन का अवकलन कैसे ज्ञात किया जाता है, अगले वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।